बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो हो। अब हमने क्योंकि बताया हुआ है कि ये सिंगुलर है, इसलिए हम कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। हमने ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लिख दिया, यहाँ पे एक ही वैल्यू लगा दी। अब आपने ये सिंपली डिटर्मिनेंट ओपन करना है। ओपन करने के लिए फर्स्ट रो की मैंने से एक्सपेंड किया है, 4 लगाएंगे। ये रो कॉलम छोड़ के ये वाले 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर -2 लगाएंगे और ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये वाले 2 एलिमेंट्स आएंगे, इनका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। और इसी तरह से +3 लगा के ये वाले 4 एलिमेंट जो आएंगे इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाला है, इनको आपने मल्टीप्लाई किया है, अगर कोई प्लस माइनस हो सकते थे प्लस माइनस किया। इसके बाद हमने लैम्डा वाली टर्म लैम्डा में ऐड कर ली है, कांस्टेंट टर्म को आपने ऐड करके आंसर निकाल लिया। यहाँ से 1 दूसरी साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -2 के साथ डिवाइड करेंगे, -1 ओवर -2, लैम्डा का आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें बी दिया हुआ है, बी भी सिंगुलर है, तो बिल्कुल इसी मेथड से आपने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल कर देना है। ये भी -2 लगा के ये वाले 4 लगाए हैं, फिर -4 लगा के ये 4 एलिमेंट्स लगाए हैं, फिर +5 लगा के ये वाले 4 एलिमेंट्स लगाए, यानी वो रो और कॉलम स्किप करके इनका आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, वो लगाएंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये 0 के इक्वल साथ साथ ही लिखते जाना है। यहाँ से 28 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -28 आ जाएगा, 7 के साथ अपने डिवाइड करना है, आंसर इसका लैम्डा का -4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसके अलावा हमने प्रूव करना है कि इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए आता है। अब आपको इन्वर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, वो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ए डिटर्मिनेंट तो हम बहुत दफ़ा निकाल चुके हैं, आपको अच्छे से आता होगा। आपने ये ए मैट्रिक्स सारा लिखा, इसका डिटर्मिनेंट के लिए हमने इसकी बाहर लाइन्स लगा देनी है। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के साथ निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ, जैसे आप समझें 1 लगाया, इनकी प्रोडक्ट माइनस इनकी प्रोडक्ट, ये सारा डिटर्मिनेंट निकाल लिया और इसका आंसर आ गया 4। इसके बाद असल में बस ये जो इसमें मेन चीज़ एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट भी काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। एडजॉइंट के लिए आपने क्या करना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। इसका A11 यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर A11 उसको कहेंगे। फिर हम ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो इसको A12 कहेंगे। फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे A13। इसी तरह से आपने इस एलिमेंट का भी निकालना है, यानी ये वाली रो और यही वाला कॉलम छोड़ेंगे, फिर ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। इस तरह से इसका भी आपने कोफैक्टर निकालना है, यही कॉलम और ये रो छोड़ेंगे। इस तरह से ये 9 कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का मेथड आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने बता दिया। A11 निकालना है, -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने स्किप करके बाकी का डिटर्मिनेंट निकालना है, आंसर आ गया -16। इसी तरह से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, -1 की पावर ये 1 + 2 आ जाएगी। अगर इवन आ जाएगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर ऑड आएगी तो फिर साथ में -1 आएगा। ठीक है, ये -1 का क्यूब है, -1 और अंदर वाला सॉल्व करके अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले की सिंबल चेंज हो जाएगी। इसी तरह से A13 निकालना है, A11 A12 A13 निकालिए। फिर इसके बाद आपने A21 A22 A23 निकालना है, फिर A31 A32 A33, ये सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, सबके आंसर्स आ जाएंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, आपने हर एलिमेंट की जगह पे उसका कोफैक्टर निकालना है। A11 यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है, A12 का आंसर, A13 का आंसर, A21 का, A22 का, A23, इस तरह से 31 32 और 33 के जो हमने आंसर्स अभी निकाले हैं वो लगा देने। इस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, हर एलिमेंट की जगह पे उसका हमने कोफैक्टर लगा दिया। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, वो हमने निकालना है। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास एडजॉइंट आ गया। इसके बाद हमने फार्मूला लगाना A 1/1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A।
तो हमने ये जो है ये 4 था डिटर्मिनेंट, हमने स्टार्ट में निकाला था तो 4 लगा दिया और ये एडजॉइंट लगा दिया। हर एंट्री को आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। जिनकी कटिंग होती हो उनकी कटिंग कर दें, जैसे 4 4 आर 16, तो ये -4 आ गया, 4/4 1 आ जाएगा, 8/4 2 आ जाएगा। जिनकी कटिंग नहीं होती वो हमने एज इट इज़ ही लगा देने। अब आपके पास ए इन्वर्स आ चुका है। दूसरा हमने प्रूव करना था ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हमेशा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता होता है। अगर हम उसका ऑर्डर भी चेंज करें तब भी आंसर वही होगा, यानी ए इन्वर्स पहले लिख लें या ए लिख लें, दोनों का आंसर जो है वो प्रोडक्ट का आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ए इन्वर्स इंटू ए कहा था। ए इन्वर्स ये सारा आंसर है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने जो इन्वर्स है वो इसी फॉर्म में लिखा है, यानी 1/4 लिखा है। और ये सारा मैट्रिक्स एज इट इज़ पहले हम मल्टीप्लाई करके बाद में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें, या पहले इसके साथ डिवाइड करें बाद में मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर सेम ही रहता है। इसलिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे आके 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ऐसी कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी। फ्रैक्शन में हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए ये साथ में ये ए इन्वर्स मैंने ये वाला लिखा और ए मैट्रिक्स जो गिवन था वो वाला मैट्रिक्स लगा लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पे लगा लेना है। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड के साथ करके यहाँ पे लिखना है, फिर सेकंड को थर्ड के साथ। इसी तरह से थर्ड रो को 1 बाय 1 तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको प्लस माइनस किया, आंसर ये आ गया 1/4 एज इट इज़ हमने लगा लेना है। अब ये जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 400004 आ जाएगा। अब हमने हर एंट्री को 4 के साथ डिवाइड कर देना। 0 के साथ भी करेंगे, लेकिन 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। आप लिखना चाहें तो एक दफ़ा हर किसी के नीचे 4 लगा सकते हैं, तो ये 4/4 आंसर 1 आते जाएंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0, और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही हमने प्रूव करना था कि ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जो कि हमारा आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपने याद रखना है, जब भी ट्रांसपोज ओपन हो सेपरेट लगेगा तो हमेशा इनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। जो बाद में है उसका ट्रांसपोज पहले आ जाता है, जो पहले हो ये बाद में आता है। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी भी याद रखनी है प्रॉपर्टी। आपने इसको प्रूव करना है इन डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस की हेल्प से। पहले हम ए के साथ करेंगे ये प्रॉपर्टी, ए और बी इन मैट्रिसेस के साथ करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें ए और बी अलग मैट्रिसेस दिए उनसे भी करेंगे। तो आपने इस पहले लेफ़्ट साइड के लिए क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड में पहले हमने दोनों के ट्रांसपोज अलग अलग लेने हैं, बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा काम हम करते हैं। ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए, इनको मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे लगा लिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। इसके बाद आपने इनकी ये मल्टीप्लिकेशन करके सबकी जो है वो आंसर लगा लेने, प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो जो है ये जो है मैंने लगा के लिख दिया, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गया। अब आपने ए और बी के अलग अलग ट्रांसपोज लेने हैं। ये ए मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लिया है मैंने, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लिया है। दोनों के ट्रांसपोज आपने ले लिए। लेने के बाद आपने बी ट्रांसपोज पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज आपने बाद में लिखना है, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये करना था आपने। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें ये वही आंसर है। इसको आपने ए बी के ट्रांसपोज को 1 कहा था, इसको आपने 2 कह दिया। ये देखें ये दोनों आंसर्स जो हैं, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है बिल्कुल सेम है। तो हम कह देंगे कि ए बी
फ्रॉम 1 and 2 ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इसी तरह से दूसरा पार्ट आपने करना है, ए और बी दिए हुए हैं, इनको पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इनकी प्रोडक्ट का आंसर देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को करना है फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है। अब आपने इनकी मल्टीप्लाइकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, आपके पास ये ए बी का प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली पहली रो बन जाएगी, ये दूसरी रो बन जाएगी। आप इधर से रो को पकड़ के कॉलम बना लें या कॉलम्स को पकड़ के रोज़ बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से आपको सही लगे, ठीक है। अब आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट निकालनी है। बी हमें ये दिया हुआ था, इसका ट्रांसपोज आपने लेना है 1 - 3, आपने ये ले ली है पहली रो, इसको पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सेपरेट नहीं निकाले, डायरेक्ट यहीं लगा दिए। ए ट्रांसपोज जो था इसका ट्रांसपोज ये पहला कॉलम, ये पहली रो बना ली, ये दूसरा कॉलम दूसरी रो बना ली। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। इसको आपने 1 कहा हुआ था, इसको 2 कहा हुआ था, तो इन दोनों के आंसर ये देखें सेम आ गए। तो ये हमने लिखना है फ्रॉम 1 and 2 प्रूव्ड दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज के इनटू ए ट्रांसपोज की। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों ने ध्यान से करनी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, मैंने थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने के लिए जो है इनको पहले सॉल्व कर लिया था, फिर कैलकुलेशन करते बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, कहीं समझ ना आए, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।